हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लुकअप फील्ड इन स्क्रीन फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास स्क्रीन फ्लो में एक लुकअप फील्ड भी होती है। उस लुकअप फील्ड का यूज़ करके हम जो है वो पेरेंट रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इन आर लुकअप फील्ड। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, हम एक न्यू स्क्रीन फ्लो क्रिएट करेंगे जो कि क्या करेगा, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा विद द पेरेंट अकाउंट। ठीक है, और उस पेरेंट अकाउंट को हम बाय लुकअप फील्ड हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, हमने जो रिकॉर्ड की आईडी है, अकाउंट रिकॉर्ड की जो आईडी है, वो थ्रू हम रिकॉर्ड पेज हम सेंड कर रहे थे इन आर स्क्रीन फ्लो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम एक लुकअप फील्ड क्रिएट करेंगे और उस फील्ड में से हम एक अकाउंट रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे और उस अकाउंट रिकॉर्ड से रिलेटेड ही हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लो पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू स्क्रीन फ्लो क्रिएट करता हूँ और इसका नेम मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेट्स से क्रिएट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी टू अकाउंट। ठीक है, क्रिएट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी टू अकाउंट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक स्क्रीन मैं क्रिएट करूँगा। आई थिंक यहाँ पे हमने रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो सिलेक्ट कर लिया, सॉरी, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो नहीं, हमें स्क्रीन फ्लो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्रीन फ्लो सिलेक्ट करेंगे, न्यू फ्लो पे क्लिक करूँगा। न्यू फ्लो पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्क्रीन फ्लो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक स्क्रीन क्रिएट करूँगा। ठीक है, और स्क्रीन का जो यहाँ पे लेबल है वो दे दूँगा अपॉर्चुनिटी डिटेल्स। हेडर को यहाँ से शो हेडर अगर मैं करूँ, फ्लो लेबल, तो जो भी फ्लो का लेबल होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं एक बार इसको डन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड, एक बार अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए कौन कौन से फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे क्लोज डेट, नेम और स्टेज, ये तीन मैंडेटरी फील्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज डेट, नेम एंड स्टेज, तो यहाँ पे स्क्रीन में यहाँ पे मैं सेक्शन क्रिएट करूँगा। ठीक है, और इस सेक्शन के हम दो कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और एक तो यहाँ पे हमारा है स्टेज। ठीक है, एक स्टेज, एक क्लोज डेट और एक नेम। तो यहाँ पे नेम में तो हम टेक्स्ट फील्ड ही यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं दे दूंगा अपॉर्चुनिटी नेम। ठीक है, सेकंड है हमारे पास स्टेज, जो कि एक पिक लिस्ट फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा पिक लिस्ट। पिक लिस्ट फील्ड हम कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको बताया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप अपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वहाँ से आप जाके जो चेक कर सकते हो कि कैसे हम पिक लिस्ट फील्ड्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपॉर्चुनिटी स्टेज। ठीक है, और यहाँ पे चॉइसेस में यहाँ पे मैं न्यू चॉइस रिसोर्स पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे पिक लिस्ट चॉइस सेट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और एपीआई नेम इसका मैं दे दूँगा स्टेज। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा होगा अपॉर्चुनिटी और जो फील्ड हमें डेटा टाइप होगी इसकी पिक लिस्ट और जो फील्ड होगी वो होगी हमारी स्टेज नेम। ठीक है, इसको मैंने डन कर दिया, तो यहाँ पे पिक लिस्ट हमारी ऐड हो गई। और उसके बाद हमारा क्या है, क्लोज डेट। तो यहाँ पे मैं डेट फील्ड सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे नहीं, हमें आ, और यहाँ पे इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा क्लोज डेट।
ठीक है। और नेक्स्ट हमारी जो लुकअप फील्ड है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा लुकअप। लुकअप फील्ड यहाँ पे अगर आप तो लुकअप फील्ड में सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एपीआई नेम देना होगा, लेट्स से अकाउंट, अकाउंट नेम। ठीक है, फील्ड एपीआई नेम है, यहाँ पे ये दिखा रहा है द एपीआई नेम ऑफ द लुकअप फील्ड ऑन द सोर्स ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है हमारा, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। तो अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी हमारी अकाउंट रिलेटेड फील्ड का नेम होगा वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो वो हमारा, अगर मैं अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको लेके जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं सेटअप में जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाऊँ, ऑब्जेक्ट मैनेजर, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमारी अकाउंट की फील्ड होगी उसका जो एपीआई नेम होगा वो हमें देना होगा। ठीक है, विच इज़ अकाउंट आईडी। तो यहाँ पे अकाउंट आईडी को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। तो सोर्स ऑब्जेक्ट हमारा अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है फील्ड द एपीआई नेम ऑफ अ लुकअप फील्ड ऑन दी सोर्स ऑब्जेक्ट, और ये जो है वो लुकअप फील्ड है। ठीक है, इसका जो एपीआई नेम है वो है अकाउंट आईडी। तो यहाँ पे मैं फील्ड का एपीआई नेम दे दूंगा अकाउंट आईडी। ठीक है, लेबल यहाँ पे दे दूंगा लेट्स से पेरेंट अकाउंट। और ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम यहाँ पे अगर अगर आप देखोगे द एपीआई नेम ऑफ द सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब जो अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट का है उसका एपीआई नेम। ठीक है, तो एपीआई नेम यहाँ से मैं अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, डिटेल्स में जाऊँगा और इसका जो एपीआई नेम है वो अपॉर्चुनिटी ही है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने डाल दिया और ये अपॉर्चुनिटी हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अब मेरी जो ये फील्ड बनी है लुकअप फील्ड टू अकाउंट, तो इसमें जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल अकाउंट की चॉइसेस यहाँ पे मुझे दिखेंगी और उसमें से मैं एक अकाउंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसी से रिलेटेड जो मेरी अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे मुझे वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और इसको यहाँ से मैं जो है वो हटा देता हूँ। जो मेरा फूटर है, फूटर में से जाके यहाँ से इसको मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसको हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे इसका जो कस्टम लेबल है वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, लेट्स से क्रिएट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसको मैंने कर दिया डन। और उसके बाद यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं डिसीजन लगा दूंगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि अगर हमारे पास, तो यहाँ पे आउटकम लेवल लेट्स से अपॉर्चुनिटी, लेट्स से यहाँ पे कर देते हैं इज क्रिएटेड। ठीक है, इज क्रिएटेड। और यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर हमारा अपॉर्चुनिटी फ्रॉम क्रिएट रिकॉर्ड अपॉर्चुनिटी डॉट आईडी। ठीक है, डॉट रिकॉर्ड आईडी, रिकॉर्ड आईडी कहाँ पे है, अपॉर्चुनिटी आईडी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आईडी इज नल फॉल्स, मतलब हमारी जो आईडी है अगर ये हमारा जो क्रिएट अपॉर्चुनिटी वाला जो एलिमेंट है अगर ये कोई आईडी रिटर्न कर रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, इसका जो नेम है वो चेक अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये हमारा इज क्रिएटेड अगर ट्रू हुआ है तो यहाँ पे क्या करो, एक टेक्स्ट मैसेज दिखा दो लेबल में, लेट से सक्सेस मैसेज। ठीक है, और हेडर को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, फूटर में भी इसको हम इनको हटा देते हैं बटन्स को, और यहाँ पे मैसेज दिखाते हैं डिस्प्ले टेक्स्ट वाला, और यहाँ पे इसका जो लेबल है वो दिखा देते हैं लेट से सक्सेस, और जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको सिलेक्ट करके इसको सेंटर में कर देते हैं और इसका जो टेक्स्ट है थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज कर देते हैं।
ठीक है, ये इसका आ गया कलर। अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसे हमें ये दिख जाएगा। ठीक है, इसको कर देते हैं डन। उसके बाद अगर यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट नहीं होती है, उसमें कोई एरर आ जाता है, तो यहाँ पे भी हम एक स्क्रीन क्रिएट करेंगे एरर मैसेज के नेम से। ठीक है, और इसका जो हेडर है उसको यहाँ से हटा देते हैं, और इस पे भी हमें कोई मैसेज दिखाना पड़ेगा, डिस्प्ले टेक्स्ट। और यहाँ पे इसका जो नेम है वो लेट से मैं रख देता हूँ एरर, और यहाँ पे लिख देता हूँ अपॉर्चुनिटी क्रिएशन फेल्ड। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्रिएशन फेल्ड, इसको कॉपी किया, सेंटर में किया, और इसकी फ़ॉन्ट वगैरह क्रिएट कर दिया, और ये एरर मैसेज हम रेड कलर में दिखा देंगे। इसको कर दिया डन। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्रिएशन फील्ड, और इसके जो है फूटर वगैरह हैं उसमें से जो बटन्स हैं वो यहाँ से हम हाइड कर देंगे। ठीक है, इसको कर दिया डन। ठीक है, और यहाँ पे भी जो हेडर वगैरह है उसको, हेडर तो हमने शायद हटाया ही हुआ है इसका। ठीक है, हेडर हमने हटाया ही हुआ है, इसको डन कर देते हैं। और ये जो स्क्रीन है इसका भी जो हेडर है वो यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कर देते हैं डन। ठीक है जी, ये हमारा हो गया फ्लो रेडी। अब क्या करते हैं, इसको डीबग करते हैं। ठीक है, इसको डीबग करते हैं, इसको सेव करता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसका क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू अकाउंट, अपॉर्चुनिटी क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू अकाउंट। ठीक है, और इसको कर देते हैं सेव। ये हमने इसको सेव किया। एक्टिवेट करने से पहले इसको डीबग करके देखते हैं। इसको डीबग किया। ठीक है, इनपुट वेरिएबल इसमें हमने कोई नहीं दिया। इसको रन करते हैं, और सबसे पहले तो कोई एक ऐसा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जिसके ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो लेट्स से कोई एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसके ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो नेम है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, और इसके ऊपर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी अकाउंट के ऊपर। ठीक है, अप्लाइड एक बल्क कंपनी करके अकाउंट का नेम है, इसके ऊपर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जैसे इसको मैं जाऊंगा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नेम लेट से अपॉर्चुनिटी, ठीक है, स्टेज नेम इसकी फॉर एग्जांपल लेट से क्वालिफिकेशन कर देते हैं। क्लोज डेट इसकी 31 अक्टूबर सिलेक्ट कर लेते हैं। पेरेंट अकाउंट में यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो मेरे पास अकाउंट्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ रही है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं इसको अकाउंट का नेम यहाँ पे कॉपी करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास अप्लाइड एक बल्क कंपनी अकाउंट यहाँ पे आ रहा है। इसको यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही इसको मैं यहाँ पे क्रिएट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे क्रिएट हो जानी चाहिए। ओके, इसने हमें दे दिया एरर। एरर इसने हमें क्या दे दिया, दिस एरर occurred when the flow try to create required field missing, required field are missing, opportunity name, stage name and close date। ओके, सॉरी सॉरी, हमने क्रिएट अपॉर्चुनिटी में जाके तो शायद हमने वैल्यूज़ ऐड ही नहीं की। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट अपॉर्चुनिटी में अगर मैं जाऊँगा, क्लोज डेट, नेम, स्टेज, और यहाँ पे वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ हमने कोई दी नहीं, सॉरी। तो क्लोज डेट में जो अपॉर्चुनिटी डिटेल्स हैं, अपॉर्चुनिटी डिटेल में क्लोज डेट मैंने ये मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है फ्लो को डीबग करने का बिफोर एक्टिवेटिंग इट। ठीक है, तो हमेशा ये बेस्ट प्रैक्टिस आप फॉलो करो। अगर आप कोई भी फ्लो में कोई भी चेंज करते हो, उसको सेव करके उसको एक्टिव करने से पहले उसको डीबग करके देखो कि आपका जो फ्लो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, नहीं तो फालतू में आपके वर्जन जो हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे। और अपॉर्चुनिटी नेम में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पे गया, अपॉर्चुनिटी नेम यहाँ पे डाल दिया। स्टेज में यहाँ पे मैंने जो है अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करी, और अपॉर्चुनिटी स्टेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और यहाँ पे अकाउंट में हमें
डालना पड़ेगा अकाउंट आईडी में जो भी हमने स्क्रीन में अपॉर्चुनिटी डिटेल्स में यहाँ पे पेरेंट अकाउंट, ठीक है, पेरेंट अकाउंट डॉट रिकॉर्ड आईडी, वो हमें यहाँ पे असाइन करनी है अपने अकाउंट आईडी वाले फील्ड में। ठीक है, तो ये हमारा अब चल जाना चाहिए। अब इसको मैंने सेव किया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब इसको हम करेंगे डीबग। ठीक है, इसको रन किया और यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी का नेम आ गया, अपॉर्चुनिटी की स्टेज क्वालिफिकेशन आ गई, क्लोज डेट हमने 31 रख दी। पेरेंट अकाउंट में यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट का नेम यहाँ पे पास कर दिया और अब यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट अपॉर्चुनिटी। तो ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है और मैं इस अकाउंट के ऊपर जाऊँगा। अभी यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरी जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे आ चुकी है विद दी सेम नेम। ठीक है, तो हमारा जो फ्लो है वो अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट करके अब जो ये मेरा पेज है इसके ऊपर यहाँ पे मैं फ्लो को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको एडिट पेज करूँगा और यहाँ पे फ्लो जो हमारा कंपोनेंट है उसको यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लो है इसको यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ से जो फ्लो का नेम है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा सेव। इसको मैंने सेव किया। अब मैं इसको बैक करूँगा। अब मैं कोई और अकाउंट देखता हूँ जिसके ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक अकाउंट उठा लेते हैं, ये बिटोर बल्क कंपनी उठा लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा बिटोर बल्क कंपनी को और यहाँ पे मैं अपने फ्लो लाइटनिंग पेज के ऊपर जाऊँगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी नेम में यहाँ पे मैं लिख दूँगा बिटोर बल्क कंपनी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी स्टेज में यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं परसेप्शन एनालिसिस क्लिक कर दूंगा। क्लोज डेट इसकी मैं लेट्स से 28 डाल दूंगा और पेरेंट अकाउंट में यहाँ पे मैं जो मेरा पेरेंट अकाउंट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे मैं क्रिएट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करूँगा अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। अपने अकाउंट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरी जो अपॉर्चुनिटी है वो आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इसको ओपन करके जो भी हमने डिटेल्स एंटर करी थी यहाँ पे वो हम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो अकाउंट नेम है वो यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है। परसेप्शन एनालिसिस हमारी स्टेज है, क्लोज डेट 28 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा जो अपॉर्चुनिटी जो है वो अकाउंट के साथ मैप हो रही है। तो इसका बेसिकली पर्पज़ ये था कि कैसे हम लुकअप फील्ड क्रिएट करते हैं इन आर स्क्रीन फ्लो, वो हमने आज सीखा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।